जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब चुनौतियों का बोझ हमें भाग्य को कोसने के लिए प्रेरित करता है। उन उतार चढ़ावों पर सवाल उठाता है जो हमें उस स्थान पर ले आए हैं जहां हम खड़े हैं। हालांकि आइए हम एक अलग दृष्टिकोण पर विचार करें, भाग्य को कोसना बंद करने का आह्वान और इसके बजाय अपनी नियति को आकार देने के लिए हमारे पास मौजूद शक्ति को अपनाने का आह्वान। एक परिप्रेक्ष्य का चुनाव। जीवन असंख्य अनुभवों से चित्रित एक कैनवास है, कुछ आनंददायक और कुछ चुनौतीपूर्ण। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो निराशा की भावना महसूस करना और भाग्य ने हमें क्या दिया है, इस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। फिर भी इन क्षणों में हमारे पास एक विकल्प है, चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के रूप में या विकास और लचीलेपन के अवसरों के रूप में देखना। 2. जीवन की अप्रत्याशितता। भाग्य अपने स्वभाव से अप्रत्याशित है। यह परिस्थितियों का एक जटिल जाल बुनता है जो मनमाना लग सकता है। भाग्य को उसकी अप्रत्याशितता के लिए कोसने के बजाय उस सुंदरता पर विचार करें जो अज्ञात को नेविगेट करने से उभरती है। जीवन की अनिश्चितताएं हमें चुनौतियों से पार पाने की अपनी ताकत, अनुकूलनशीलता और क्षमता की खोज करने की अनुमति देती हैं। 3. व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनाना। भाग्य को कोसना बंद करना व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनाने का निमंत्रण है। जबकि बाहरी कारक हमारी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं, निर्णय और कार्य हमारी यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी पसंद का स्वामित्व लेने से हम इरादों और उद्देश्य के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। 4. अनुकूलनशीलता की शक्ति। जीवन के उतार चढ़ाव अनुकूलनशीलता की मांग करते हैं। भाग्य को उसके मनमौजी स्वभाव के लिए कोसने के बजाय उस ताकत को पहचाने जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने से आती है। पुराने रास्ते बंद होने पर नए रास्ते खोजने की क्षमता हमारे लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रमाण है। 5. विपरीत परिस्थितियों से सीखना। चुनौतियां मात्र बाधाएं नहीं हैं, वे सीखने और विकास के अवसर हैं। अपने सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए भाग्य को कोसने के बजाय उनमें निहित पाठों पर विचार करें। प्रतिकूल परिस्थितियां अक्सर उन शक्तियों और क्षमताओं को उजागर करती हैं जिन्हें हम आसान परिस्थितियों में नहीं खोज पाते। 6. अपनी कथा को आकार देना। भाग्य को कोसने से एक निराशाजनक कहानी बन सकती है जो हमें पीड़ितों की भूमिका में डाल देती है। भाग्य को कोसना बंद करें, उस कथा को फिर से लिखने का आह्वान है, खुद को नायक के रूप में पेश करना जो चुनौतियों के बावजूद अपनी कहानियों को आकार देने की एजेंसी रखते हैं। यह आपके भाग्य का लेखक बनने के बारे में है। 7. लचीलापन विकसित करना। लचीलापन चुनौतियों से मुक्त जीवन से नहीं बल्कि उनका सामना करने और उन पर काबू पाने से पैदा होता है। कठिनाइयों के लिए भाग्य को कोसने के बजाय यह पहचाने कि प्रत्येक परीक्षण लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है। लचीलापन चुनौतियों को सीढ़ी में बदल देता है और हमें नई ताकत के साथ आगे बढ़ाता है। 8. यात्रा की सराहना। जीवन की यात्रा सुखद और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के अनुभवों का एक संग्रह है। भाग्य को कोसना बंद करना यात्रा की संपूर्णता की सराहना करने के लिए एक प्रोत्साहन है, ऊंचाइयां जो खुशी लाती हैं और निम्न जो विकास को बढ़ावा देती हैं। हर मोड़ और मोड़ हमारे व्यक्तिगत आख्यानों की समृद्धि में योगदान देता है। 9. सकारात्मक मानसिकता का निर्माण। भाग्य को कोसने से अक्सर नकारात्मक मानसिकता पनपती है जो प्रगति में बाधक बनती है। भाग्य को कोसना बंद करना सकारात्मक मानसिकता अपनाने का निमंत्रण है। यह इस बात पर ध्यान
केंद्रित करने के बारे में है कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्या सीखा जा सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है और क्या हासिल किया जा सकता है। 10. चुनौतियों में उद्देश्य ढूंढना। अभिशाप के बजाय चुनौतियां उद्देश्य की खोज के लिए उत्प्रेरक बन सकती हैं। भाग्य पर विलाप करने के बजाय इस बात पर विचार करें कि आपकी अनूठी यात्रा अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ आप जो व्यक्ति बन रहे हैं उसमें कैसे योगदान देती है। उद्देश्य अक्सर चुनौतियों की भट्ठी से ही निकलता है। अंत में भाग्य को कोसना बंद करना एक मानसिकता बदलाव है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में ताकत, उद्देश्य और विकास खोजने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे जैसे हम अप्रत्याशित यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आइए हम लचीलेपन, सीखने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अवसरों को स्वीकार करें जो भाग्य प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।